सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 100 डेज किलिंग ऑर्डर की वजह से जो किंग वांग लिन को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर वांग लिन ने उसे मार डाला और वो अपने साथियों को लेकर फाइटिंग इविल सेक्ट के हेडक्वार्टर की तरफ चला गया। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, वो फाइटिंग इविल सेक्ट की तरफ जा रहा था। मुनान मुबे से कहता है कि ये राक्षस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर हम इसकी बातें माने तो शायद हमारी जान बच जाएगी। मुबे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इसकी बात मानने में ही हमारी भलाई होगी, पर हमें संभल कर रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसकी बातें मानते रहे और आखिर में जाकर ये हमें मार डाले। शांगमो सोचता है कि मैंने इसे अपना मास्टर बनाकर एकदम सही फैसला लिया, इसकी आड़ में मैं आगे जाकर डेविल सी में कुछ भी कर सकता हूँ। वांग लिन सोचता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं। डेविल सी में अपनी ताकत की स्थापना करने के लिए फाइटिंग इविल सेक्ट एकदम सही जगह होगी। वो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में जाकर सोचता है कि बैटल के बाद जी लाइटनिंग थोड़ी कमजोर पड़ गई है, पर खुशी की बात है कि एवन डिफाइंग बीट की वजह से जल्द ही इसकी पावर रिकवर हो जाएगी। मुवान सोचती है कि वांग लिन सच में नेसेंट सोल रियल्म से नीचे सबसे ताकतवर कल्टिवेटर बन चुका है। अगर उस वक्त सीनियर ब्रदर्स और सेक्ट मेंबर्स इस पर अटैक कर देते हैं तो मुझे डर है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। वांग लिन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसे ही मैं यहाँ के मामले निपटा लूंगा मैं तुम्हें वापस बर्निंग फायर अलायंस में भेज दूंगा। वो फाइटिंग इविल सेक्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंचने वाले थे, तभी सेक्ट लीडर जी टोंग वांग लिन से कहता है कि एल्डर कियान कुन ने तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की और तुमने उन्हें मार डाला। उनके साथ बहुत सारे लोग मारे गए, पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरह फाइटिंग इविल सेक्ट को परेशान कर सकते हो? सेक्ट में 13,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और वो सब यहाँ मौजूद है। अगर तुमने कोई बेवकूफी करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। सारे सेक्ट मेंबर्स मिलकर बैटल ड्रैगन ग्रेट एरे को एक्टिवेट कर देते हैं। मुनान बताता है कि बैटल ड्रैगन एरे फाइटिंग इविल सेक्ट का गार्डियन एरे है और इसकी पावर काफी ज्यादा है। नेसेंट सोल रियल्म से नीचे का कल्टिवेटर इसे नष्ट नहीं कर सकता। मुबे वांग लिन से कहता है कि गार्डियन एरे कुछ वक्त पहले एक्टिवेट हुआ है। हम दोनों भाई सेक्ट के ब्रांच एल्डर से, क्यों ना आप हमें सेक्ट लीडर से बात करने का मौका दें ताकि हम खतरे से बच सके। वांग लिन कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस यहाँ रुककर मिस मुवान का ध्यान रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो सोचता है कि 10,000 मेंबर्स को एरे एक्टिवेट करने में वक्त लगेगा, मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला कर सकता हूँ। वो एरे की तरफ बढ़ने लगा। सेक्ट मेंबर्स एक जायंट स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला करते हैं, मगर वांग लिन अपनी क्रिटिकल स्वॉर्ड की मदद से उसे नष्ट कर देता है। सेक्ट मेंबर्स मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर हमला करने लगते हैं। गुस्से में आकर वांग लिन ने अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उन्हें मार डाला। मेंबर्स के मरते ही वो उनकी सोल से पकड़ लेता है। वो एक साथ सारी सोल्स की मदद से एरे पर हमला करता है, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और जी डोंग सेक्ट मेंबर्स के साथ मिलकर एरे एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू करके इल्यूजनरी नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच गया। मुनान सोचता है कि फाइटिंग इविल सेक्ट गद्दारों को बहुत कड़ी सजा देकर मारता है। पहले मुझे लग रहा था कि यह राक्षस आसानी से सेक्ट लीडर को हरा देगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। शांगमो सोचता है कि वांग लिन के पास अभी भी मेरा सोल ब्लड है, अगर ये मर गया तो इसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम बैटल ड्रैगन एरे को कैसे नष्ट करेंगे। जी डोंग वांग लिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कई सारी बातें सुनी है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और नेसेंट सोल रियल्म से नीचे का कोई भी कल्टिवेटर तुम्हें नहीं हरा सकता, मगर इस वक्त मेरे पास नेसेंट सोल कल्टिवेटर की पावर है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह मुझे हराओगे। वो बैटल ड्रैगन एरे की पावर बढ़ा देता है। वांग लिन इससे काफी हैरान था। उसे लगता है कि उसने ये एरे पहले भी कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि जू मिंग ने भी इसी मेथड का इस्तेमाल करके एरे बनाया था। जीडोंग कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे पता चला कि तुमने फाइटिंग इविल सेक्ट के पुराने गद्दार का मायरेट ब्लड डेविल से एरे नष्ट कर दिया, पर उसके मुकाबले बैटल ड्रैगन एरे 10% ज्यादा ताकतवर है। वांग लिन कहता है कि तुमने सारे सेक्ट मेंबर्स की स्पीड से को अपनी बॉडी में शामिल कर लिया। ये सिर्फ एक मंत्र है जिसकी मदद से तुम कुछ वक्त तक एक कल्टिवेशन लेवल पर रह सकते हो। जी डोंग हंसते हुए कहता है कि भले ही मेरे पास पावर कुछ वक्त के लिए हो, पर मैं अपनी इल्यूजनरी नेसेंट सोल पावर के साथ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ। वो उस पर हमला कर देता है, मगर वांग लिन ने आसानी से उसका अटैक फेल कर दिया, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। वांग लिन कहता है कि अगर मैं मायरेट ब्लड एरे नष्ट कर सकता हूँ तो मुझे बैटल ड्रैगन एरे डिस्ट्रॉय करने से कोई नहीं रोक सकता। वो जी डोंग के पीछे जा
आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जी डोंग एक पावरफुल अटैक की मदद से उसे दूर गिरा देता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर से ज्यादा पावर है और तुम मुझे हरा सकते हो? वांग लिन कहता है कि अगर बेटल ड्रैगन एरे और ब्लड डेविल एरे एक मेथड से एक्टिवेट होता है तो यकीनन मैं इसे नष्ट कर सकता हूँ, बस मुझे इसे समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मुवान कहती है कि अगर तुम एरे को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें उसका सेंटर ढूंढना होगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सेंटर में तुम्हें एरे की कमजोरी मिलेगी। वांग लिन अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड की मदद से जी डोंग पर हमला करता है पर वो आसानी से बच गया। वो कहता है कि मैं पिछले सैकड़ों सालों से फाइटिंग इविल सेक्ट के साथ रहा हूँ, मगर मैंने आज तक किसी को भी गार्डियन एरे से सामने टिकते हुए नहीं देखा। तुम सच में काफी ताकतवर हो, पर अफसोस की बात तुमने मेरे सेक्ट से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वांग लिन शुली गुओ को बाहर निकाल देता है। शुली गुओ जी डोंग की सोल एब्जॉर्ब करने के लिए जाने लगता है, मगर फिर उसे एहसास होता है कि वो नेसेंट सोल कल्टिवेटर है। वो डरकर वांग लिन के पास जाने लगा, लेकिन जी डोंग का ड्रैगन उसे निगल जाता है। जी डोंग कहता है कि क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो? आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम सैकड़ों सालों पुराने एक मेजर सेक्ट का मुकाबला कर सकते हो? वांग लिन कहता है कि तुम्हें लगता है कि फाइटिंग इविल सेक्ट एक मेजर सेक्ट है, पर तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। अगर डेविल से सी से बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कल्टिवेशन की दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। तभी शुली गुओ ड्रैगन को एजो करके बाहर आ गया। जी डोंग इससे काफी हैरान था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर शुली गुओ ने यह सब कैसे किया। वो वांग लिन को मारने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वांग लिन मल्टीपल सोर्स से अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है और शुली गुओ से अपनी पावर एक्टिवेट नहीं करने देता। वांग लिन अपने स्काई हैंड की मदद से उस पर हमला करने लगता है। जी डोंग कहता है कि नेसेंट सोल कल्टिवेटर की टेलीपोर्टेशन टेक्निक के सामने तुम्हारा कोई प्लान काम नहीं आएगा। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर मुझे नहीं हरा सकते। ये कहते ही वो स्काई हैंड से दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। स्काई हैंड से बेटल ड्रैगन एरे तक जोरदार हमला होने के बाद भी एरे को कुछ नहीं होता। इसे वांग लिन और उसके साथी हैरान थे। जी डोंग ड्रैगन सोर्ड से टेक्निक एक्टिवेट करके कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फाइटिंग इविल सेक्ट के गार्डियन एरे को नष्ट करना इतना आसान होगा? वो सोर्ड टेक्निक से उस पर हमला करता है। सोर्ड से बचते हुए वांग लिन सोचता है कि अगर कल्टिवेटर्स की पावर की मदद से बेटल ड्रैगन को लगातार पावर मिल रही है तो इस तरह एरे की पावर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फाइटिंग इविल सेक्ट बहुत पहले ही साउथर्न डीपर सिटी पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लेता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब एरे को ताकतवर बनाए रखने के लिए पीछे जरूर किसी जादुई मंत्र का हाथ है। जी डोंग एक जोरदार हमला करके वांग लिन को दूर कर देता है और कहता है कि तुमने फाइटिंग इविल सेक्ट पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। आज तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएंगे। सेक्ट मेंबर्स मुआन और उसके साथियों पर हमला करने के लिए आते हैं। उनसे बचने के लिए वो सब दूर भागने लगे। मुआन सबसे पीछे थी। सेक्ट मेंबर्स उस पर हमला करते हैं। खुद को बचाने के चक्कर में मुआन जमीन पर गिर जाती है। सेक्ट मेंबर्स सोर्ड से उस पर हमला करने लगे, लेकिन शांगबो अपने गोल्डन बाउल की मदद से मुआन को बचा लेता है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ मिस मू को कुछ नहीं हुआ, वरना वांग लिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। उसके वापस आने तक मुझे इसे सुरक्षित रखना होगा। सेक्ट मेंबर साथ मिलकर गोल्डन बाउल पर हमला करते हैं। शांगमो बाउल की पावर बढ़ाकर उसे ताकतवर बनाता है। मू ब्रदर्स सेक्ट मेंबर्स पर हमला करने के लिए आते हैं, मगर एक एल्डर्स जोरदार हमला करके उन्हें दूर गिरा देता है। मेंबर्स के लगातार अटैक की वजह से गोल्डन बाउल नष्ट हो गया, जिससे शांगमो और मुवान दूर जाकर गिरते हैं। एक एल्डर मुवान को पकड़कर कहता है कि हमारे फाइटिंग इविल सेक्ट में लड़कियों की बहुत कमी है, इसीलिए आज से तुम मेरे साथ रहोगी। तभी वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से मुवान के पास मौजूद सारे सेक्ट मेंबर्स को मार देता है। वो घायल हालत में वहां आता है। उसकी खराब हालत देखकर मुवान काफी घबरा गई। शांगमो वांग लिन से कहता है कि तुम कोर फॉर्मेशन रियल्म की पावर के साथ इल्यूजनरी नेसेंट सोल कल्टिवेटर का मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि हम फाइट करना बंद कर दें। मुबे कहता है कि बेटल ड्रैगन एरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तक तुम नेसेंट सोल रियल्म पर नहीं पहुंच जाते तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी जान खतरे में ना डालो। मुनान कहता है कि क्यों ना अभी के लिए हम पीछे हट जाएं, और जैसे ही हमें बेटल ड्रैगन एरे नष्ट करने का रास्ता मिलेगा हम दोबारा सेक्ट पर हमला कर देंगे। शुली गुओ जी डोंग से अकेले फाइट कर रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वांग लिन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो जी डोंग के पास चला गया। जी डोंग कहता है कि तुम समझ गए होंगे कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर
तुम समझदार हो तो चुपचाप अपना गोल्डन कोर मेरे हवाले कर दो। हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथियों को जिंदा छोड़ दूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम में से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। वांग लिन क्रिस्टल स्वॉर्ड की मदद से शुली गुओ को जी डोंग से आजाद कर देता है। शुली गुओ को जी डोंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो क्रिस्टल स्वॉर्ड के अंदर जाकर लगातार हम पर हमला करने लगा। लगातार हमलों की वजह से जी डोंग कमजोर पड़ने लगा। मौके का फायदा उठाकर वांग लिन जी लाइटनिंग स्वॉर्ड में डालकर उस पर हमला करता है, जिससे जी डोंग को काफी तकलीफ होती है। शांग मो इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जी डोंग धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। अगर मास्टर इसी तरह फाइट करते रहे तो शायद वो हमें हरा सकते हैं। जी डोंग डबल ड्रैगन की मदद से वांग लिन को घायल कर देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए काफी परेशानी खड़ी की, पर मेरे पास खेल खेलने का वक्त नहीं। अब बैटल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। वो बैटल ड्रैगन से उस पर हमला करता है। वांग लिन सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी डोंग अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और शायद अब मैं उसे हरा दूंगा। जी डोंग के हमलों की वजह से वो काफी बुरी तरह से घायल हो गया। मुवान और उसके साथियों से संभालते हैं। वांग लिन कहता है कि मुझे बैटल ड्रैगन एरे नष्ट करने का तरीका मिल चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।